ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन इशू कर रहे हैं, कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें कि क्यों समन इशू हो रहे हैं। बरतानिया में जो कंपनियां और असासे हैं उनकी तमाम दस्तावेजात जमा करा दी। समन का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। JIT से पूछा कि मुझ पर इल्जाम क्या है, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हसन नवाज की JIT के सामने पेशी के बाद गुफ्तगू। वजीर खजाना इसहाक डार की JIT में पेशी, जुडिशियल अकेडमी पहुंच गए। हुसैन नवाज कल, मरियम नवाज 5 जुलाई को पेश होंगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इसहाक डार की मुलाकात। JIT में पेशी के मामले पर तबादला ख्याल। हुदैबिया पेपर्स मिल से मुतालिक पूछे जाने वाले सवालात पर गौर। आसिफ करमानी कहते हैं JIT का जो असल काम था वो नहीं किया। कतरी शहजादे का बयान ना लिया गया तो रिपोर्ट को कोई नहीं मानेगा। इमरान खान सुन ले, कौम साजिशें कबूल नहीं करेगी। रकम कैसे बाहर गई, असासे कैसे बने। FBR ने शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में फैसला कुन मालूमात फ्राहम कर दी। मालूमात तारिक शफी से तफ्तीश के दौरान सामने आई। असल मनी लॉन्ड्रिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए की गई। कीमतों को कहीं कम कहीं ज्यादा जाहिर करके करेंसी बैरून मुल्क मुंतकिल करके असासे बनाए। नून लीग और मौजू गैंग ने JIT की तश्कील पर जश्न मनाया, फतह के निशान बनाए और मिठाइयां तकसीम की। अब JIT काबू में नहीं आ रही तो उसे बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इमरान खान का ट्वीट, फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग ने 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक धमकियां देता है, दूसरा माफिया मांगता है। सिंध में नैब को गैर मुअस्सर करने के लिए नैब मनसूखी एक्ट आज सूबाई असेंबली में पेश होगा। 92 न्यूज ने मुजव्वजा बिल की कॉपी हासिल कर ली। बदउनवानी की शिकायत से निमटने के लिए सिंध एहतसाब कमीशन कायम किया जाएगा। सिंध हुकूमत के बदउनवान अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिंध हुकूमत को होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज का ऐलान, मुजव्वजा बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। कानून साजी कर रहे हैं, जिसका दिल चाहे अदालत जाए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है असम्बली में अक्सरियत जो चाहेगी वही होगा। मुमताज माहिर कानून फरोग नसीम का कहना है आइन के तहत विफाक के कानून को बढ़तरी हासिल रहेगी। नैब का खात्मा, सिंध में 96 अहम शख्सियात फायदा उठाएंगी। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी शख्सियात, सरकारी और बैंक ऑफिसर करप्शन इल्जामात पर नैब की जद में हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन, शर्जील मेमन, मंजूर कादिर काका, साकिब सोमरो सरे फहरिस्त। पीर मजहर, गुलाम हैदर जमाली, आगा मकसूद हुसैन, सदीक मेमन शामिल। रोजनामा 92 न्यूज की इंकशाफ पर मबनी रिपोर्ट। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जमशेद दस्ती की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। ATC के बाहर हामियों के जमशेद दस्ती के हक में नारे। अदालत ने आज सुबह दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। शिकारपुर में जतोई बरादरी के 2 गिरोहों में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 12 अफराद हलाक, 13 जख्मी। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1874 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,693 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ में हेड मोहम्मद वाला में मुसाफिर वैन में आतिशज़दगी, एक और बच्ची दम तोड़ गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। एक ही खानदान की 6 खवातीन की नमाज जनाजा, लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। रिक़्क़त-आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार। वैन ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 30 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, लाखों बेघर। सुबह जियोंगशी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। काबिज फौज का मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग, मज़ीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दोनों की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद, मुतादिद जख्मी।
जर्मनी के शहर बेवेरिया की मोटरवे पर बस और ट्रॉलर में तसादुम, 18 अफराद हलाक, 30 जख्मी। हादसा जमहूरिया चेक की सरहद के करीब पेश आया। हादसे के बाद बस में आग लग गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। और मंगोलिया में जारी नादाम फेस्टिवल के दौरान रवायती कुश्ती बोख के दिलचस्प मुकाबले। देसी कुश्ती से मिलते जुलते इस खेल में ताकतवर हरीफों के दरमियान खूब जोर आजमाई होती है। ज्यादा दांव पेच लगाने वाला ही कामयाब रहता है।